कैसी औरत जो अपने हस्बैंड के सामने अनजान मर्दों के साथ रातें गुजराती है। अब ऐसा करते देखकर उसके पति को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने प्यार और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहां जाकर रिचा अपने पुराने बॉयफ्रेंड जॉय से मिलती है। वो उसके साथ थोड़ा बिजी हो जाते हैं, पर जब थोड़ी देर बाद माइकल रिचा को ढूंढता है तो वह नीचे जॉय के साथ एंजॉय कर रही थी। पर रिचा को ऐसा करता देखकर माइकल थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ। कुछ देर बाद जॉय और माइकल बात करते हैं, जहां जॉय माइकल से कहता है, सच में यार तू बड़ा अच्छा पति है जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में जरा भी इंटरफियर नहीं करता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम्हारी पत्नी कब, किस टाइम और किसके साथ है? तो माइकल कहता है, तुम्हें पता है रिचा का एक पुराना बॉयफ्रेंड था, वो तुम्हें अब शहर में कहीं भी नहीं मिलेगा। और तुम जानते हो ऐसा क्यों है? तो जॉय पूछता है, हाँ बताओ क्यों? तो माइकल कहता है, मैंने उसको मार दिया और जो भी मेरी बीवी के करीब जाएगा वो मेरा शिकार बन जाएगा। ये सुनकर जॉय की फट के हाथ में आ गई थी। घर आकर रिचा को पता चला कि उसके पति ने उनके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी दी है। तो रिचा ने आज रात उसको अपने घर पर बुलाने का फैसला किया और माइकल को उससे सॉरी बोलने को कहा। जब वो सब रात में डिनर कर रहे थे, तभी रिचा माइकल से कहती है, तुम ट्रिप्सी के रूम में जाकर उसे पॉइंट्स सुना दो, जिससे माइकल समझ गया था कि ये दोनों आज रात को क्या करने वाले हैं। फिर वो ट्रिप्सी को सुलाकर जब वापस आता है तो वो रिचा को फन करते देखता है। रिचा को ऐसा करते हुए देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है, तो वो किचन में जाकर वहां के बर्तन तोड़ देता है, जिसकी आवाज से दोनों बाहर आ जाते हैं। जहां माइकल जॉय से कहता है कि मैंने मार्टिन को इतना मारा था कि उसके सर के टुकड़े हो गए थे, जिसके बाद जॉय यहां पर एक सेकंड नहीं रुकता। उसके जाने के बाद रिचा माइकल के करीब चली जाती है, जिसके बाद घर में दोनों जंपिंग गेम खेलते हैं। कुछ दिनों बाद माइकल को पता चलता है कि रिचा किसी पियानो क्लास जा रही है, जहां उसका नया बॉयफ्रेंड चार्ली बन चुका है। जब अगली सुबह रिचा काफी देर से घर आई तो माइकल ने उससे पूछा कि तुम पूरी रात कहाँ थी, जिस पर रिचा उसे एकदम खुल के बताती है कि वो चार्ली के साथ एंजॉय कर रही थी और ये भी कि चार्ली उसे कैसे कैसे खुश रखता है। ये सारी बातें सुनकर माइकल को बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद ये लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहां रिचा बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वहां चार्ली भी था जो रिचा के लिए पियानो प्ले करता है, जिसपे माइकल को बहुत गुस्सा आता है। पर रिचा माइकल को अपनी अदाओं से खुश कर देती है, पर माइकल को रिचा और चार्ली का करीब आना हजम नहीं हो रहा था, जिससे उसका दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर तभी वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सब लोग घर के अंदर जाकर एंजॉय करने में बिजी हो जाते हैं। तभी माइकल उसे डुबोकर मार देता है और फिर घर के अंदर आकर नॉर्मली अपना हाथ जलाने के चक्कर में सबके अटेंशन में आ जाता है। उसके बाद दूसरे दिन वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड टोनी को लंच पर बुलाती है, जहां एक बार फिर लंच खत्म करके ये दोनों ऊपर अपनी हवस मिटाने चले जाते हैं, जिससे माइकल के अंदर का शैतान जाग चुका था और अगले दिन वह टोनी को रास्ते में से ही पिक कर लेता है और ऐसे हाइकिंग साइट पर ले जाकर अपनी गाड़ी रोक देता है और पीछे से एक पत्थर मारता है, जिससे टोनी पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। तो माइकल जल्दी से वहां जाकर उसकी बॉडी को एक बड़े पत्थर के साथ बांधकर पानी में फेंक देता है और एक नॉर्मल इंसान बनकर घर आ जाता है। तभी रिचा माइकल को ढूंढते हुए उसके स्नेल हाउस में चली जाती है, जहां उसे टोनी का पर्स मिलता है, जिसे देखकर रिचा समझ जाती है कि टोनी को माइकल ने मार दिया है। रिचा तुरंत रोते हुए सामान पैक करती है, जिसे ट्रिप्सी पानी में फेंक देती है, क्योंकि उसे मोम और डैड दोनों चाहिए थे। तब तक माइकल घर पे पहुंच गया था और सामने ही उसकी रिचा बैठी थी। तो माइकल रिचा से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे रिचा कहती है कि कुछ नहीं। असल में रिचा ने माइकल को माफ कर दिया था और उसने टोनी के उस पर्स को भी जला दिया था, क्योंकि देर से ही सही अब रिचा को सब समझ आ गया था कि माइकल उससे कितना प्यार करता है।